जन्नतुल फिरदौस में ईमान वाले जाएंगे, जितने बेईमान हैं दोज़ख में डाले जाएंगे। आइए हजरात, अब ज्यादा तमहीदी कलमात की तरफ न जाते हुए बराह रास्त मैं आपको अगले मुकर्रिर की जानिब आपके जहन को मबदूल कराना चाहता हूं और बगैर किसी तमहीद के इस इलाके के नामों और शख्सियत जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल वहीद साहब कासमी दामत बरकातहुम सदरुल मदरसीन मदरसा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान मुरली फराहमान नरकटियागंज से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने मवाइद हसना से हम तमाम सामीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सब लोग मशगूल हैं, कहीं से जवाब नहीं आ रहा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नल मौता अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बादिरू बिल अमालि सबअन हल तंतज़िरून इल्ला फ़क़रन मनसिया औ ग़िनम मुतग़िया औ हरमन मुक़निदा औ मरदन मुफ़सिदा औ मौतन मुजहिज़ा औ दज्जाल औ इस्साअह फ़स्साअतु अदहा व अमर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, स्टेज पे तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुवक्कर उलमाए किराम, मजमे में मौजूद सामाईन किराम, अब तक जो आपने बातें सुनी और खैराबाद के दिल की नातें सुनी, थोड़ी सी बात मेरी भी सुन लें। अंदाज़े बयां गर्चे मेरा शौक़ नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं चाहूंगा कि मेरा पता न क्या मुकद्दर है, आता 5 तारीख में हूं और बयान 6 तारीख में करता हूं। बहरहाल मेरा अक्सर टाइम बरबजिया होता है। 12 बजे के बाद बैठता हूँ। जहाँ पूरे मजमे पर 12 बजा हो वहाँ कोई क्या कर लेगा। फिर भी मैं एक गुजारिश करूँगा, मैं जानता हूँ कि आप उसी वक्त से बहुत मुस्कुरा रहे थे, खुश हो रहे थे और दिल खैराबादी ने यकीनन अपना दिल निकाल के बिहार के इस धरती पे रख दिया था। हमने उसकी कदर की न की हम जाने। एक और बात जो पहले मुकर्रिर ने की थी उस ताल्लुक से बात करके और अपनी जिस बात पे मुझे डाला गया है उस पे बात करके मुख्तसरा रुखसत हूँगा। फ़िलहाल मैं आपका मिजाज समझता हूँ, मैं आपके इलाके का आदमी हूँ और चतुर्वेदी साहब जनाब हज़रत मौलाना इब्राहीम साहब चतुर्वेदी दामत बरकातहुम से मेरी
कई साल पहले मुलाकात हुई थी, आज फिर मुलाकात अल्लाह ने मुकद्दर की थी, हो गई। अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह सेहत दे कि इनका अंदाज़े बयां सुन के मैं भी इनका आशिक हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है जब इनको देखता हूँ। और जनाबे दिल खैराबादी तो समझिए कि इस बिहार के एक एक नौजवान के दिल में बसते हैं। जब से इन्होंने उलमाए किराम के स्टेज को थामा है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस शख्स के, इस नौजवान के दिल की इनकिसारी का ये नतीजा है कि ये इतनी मकबूलियत हासिल किया है। पूरे हिंदुस्तान में हर जगह इनको दिलो जान से चाहा जाता है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस नौजवान को सेहत आफियत दे और तादेर हमारे बीच सलामत रखे। बहरहाल मैं एक गुजारिश करूंगा, ये मजमा अगर 3 किस्म से खाली है तो जमा हो जाए। मैं मजमा जोड़ के और अपनी बात कर लूंगा। दामाद की 3 किस्में होती हैं। दामाद 3 किस्म का होता है। मैं आपका मिजाज जानता हूं, इसलिए थोड़ी सी बात आपको जोड़ने के लिए करके उसके बाद अपने टॉपिक पर आ जाऊंगा। दामाद 3 किस्म का होता है। एक होता है दामाद, और एक होता है दम, और एक होता है दमफुल्ली। मुझे देखना है कि इसमें कौन किस्म बैठा हुआ है, किस एरिया से। दामाद बोलते हैं शराफत से 6 महीना साल भर पर ससुराल चला जाए, कायदे से जाए, 1-2 दिन रुके और कायदे से सलाम अलैक सलाम करे, वापस चला आए। इसको हम अपनी जबान में दामाद बोलते हैं, ये शरीफ है। दमदम बोलते हैं छुछुंदर के तरह जाए, अब बंदर के तरह पूरा गांव घूम ले, एक घर ना छोड़े, हर घर का चक्कर लगा के घूम के आगे बैठे। यह है दमदम। और दमफुली है न उसका कोई आना देखे न जाना देखे। 8 बजे रात को आएगा, एक के घूसे 15 दिन तक वहां रहेगा, 15 दिन के बाद जाएगा। जब तक ससुराल वालों का दम ना फुलाएगा वो हिलने का नाम नहीं लेगा। हाँ, तो अब उनमें देखना है इसमें दमफुल्ली कौन है। अगर आप दमफुल्ली नहीं हैं तो जरा आगे बढ़िए, ये खाली जगह है, पूर्ण कर लीजिए, वरना मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आप किस कैटेगरी में शामिल हैं। आ जाएं, जरा आगे बढ़ जाएं, जगह छोड़ दें। आप जिस सीट पे बैठे हैं वो इलेक्शन जीत के नहीं लिए हैं, वो मुफ्त में मिली है। मैं जानता हूं ये इदारा सरकारी इदारा है, मुझे पता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं ये स्टेज सरकारी स्टेज नहीं है। मैं ये भी जानता हूं ये शामियाना सरकारी शामियाना नहीं है। ये स्टेज आमना के लाल के नाम पे सजाया गया है, और ये शामियाना आमना के दुर्रे यतीम के नाम पे सजाया गया है। आपको आमना के दुर्रे यतीम के नाम पे बुलाया गया है। मुझे पता है कि आपको करना क्या है, मुझे करना क्या है। मैं जानता हूं कि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, मैं भी अपनी मर्जी का मालिक हूं, लेकिन मैं एक बात कहता चलूं कि आपकी जान, आपका माल, आपकी वक्त, आपकी सलाहियत का इस्तेमाल जहां सही होता हो, आपका दिल मुतमईन हो और लगे कि वाकई में मेरी जान, मेरे माल, मेरे वक्त का सही इस्तेमाल हो रहा है, तो आप दिल खोल के सामने आइए और जुड़िए, इस काम को कीजिए। जहां जरूरत महसूस हो, आप ज़कात न दे सकते हो न दीजिए, सदकात न दे सकते हो न दीजिए, लेकिन जाती माल तो रब्बे कायनात ने आपको दिया है। रब्बे कायनात ने आपको जिंदगी में सेहत सलाहियत दी है। उस सलाहियत के बुनियाद पर आपने अपने जो खर्चे किए होंगे, उस बुनियाद पर इससे पहले जो मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी है उसके तर्जुमानी करते हुए आपसे सवाल करूंगा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। आप कह दीजिए जिस मौत से तुम भागते हो वो तुम्हें आ पकड़ेगी, फिर तुम्हें छुपी और खुली तमाम भेदों को जानने वाली जात की तरफ पहुंचा देगी, और वो तुम्हें तुम्हारा करतूत बता देगा। ये बोलने वाला किस अंदाज में बोल रहा है, बोलने वाले की नीयत क्या है, मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, लेकिन रब जानता है। आप किस इरादे से आए हैं मैं नहीं जानता, मेरा रब जानता है। इसलिए रब्बे कायनात आपके और हमारे करतूत
बता देगा। कब? जब हमारी सांस की डोरी टूटेगी। कब टूटेगी पता नहीं है। मैं एक मजमे में बैठा बात कर रहा था, मैंने कहा कि जब आदमी बूढ़ा होके मरेगा, जब आदमी बूढ़ा होगा तब मरेगा। बच्चा है जिंदा है, जवान है जिंदा है, बूढ़ा होके मरेगा। एक आदमी सामने खड़ा था, मैंने कहा बूढ़ा होके मरेगा? कहा जी जी बूढ़ा होके मरेगा। मैंने कहा तूने कोई गारंटी लिखवा के लाई है कि बूढ़ा होके मरेगा? कम मिन सहीहिन मात मिन गैर इल्लतिन व कम मिन सकीमिन आशहीन मिन अद-दहरी। तुम में से कितने ऐसे तंदुरुस्त लोग हैं जो बिना किसी बीमारी के मर जाते हैं, और कितने ऐसे बीमार लोग हैं जो बरसहा बरस जिंदा रहते हैं। तंदुरुस्त से उम्मीद होती है कि बचेगा वो मर जाता है, बीमार से उम्मीद होती है ये मर जाएगा तो बच जाता है, और तंदुरुस्त मर जाता है। कम मिन फतन अमसा वासबाहु दाहिकन वाकफानुहु फिल गैब तुनसज वहुव ला यदरी। कितने नौजवान हैं जो मुस्कुराते हुए अपने घरों से निकलते हैं, उन पागलों को पता नहीं होता कि उनके कफन का जोड़ा बाजार में आ चुका है। एक बाजार में दो बाप चक्कर लगा रहे हैं, एक बाप अपने बेटे के लिए दूल्हे का शादी का जोड़ा खरीद रहा है, और एक बाप अपने बेटे के लिए कफन का जोड़ा खरीद रहा है। अंदाज समझ जाइएगा। कम मिन फतन अमसा वासबाहु दाहिकन वाकफानुहु फिल गैब तुनसज वहुव ला यदरी। से पता नहीं है कि इसके साथ क्या होने वाला है। जो कपड़ा खरीद रहा है इसकी शादी का जोड़ा बनेगा या इसके कफन का जोड़ा बनेगा। तज़व्वद मिन दुनिया फ़इन्नका ला तदरी, तज़व्वद मिन दुनिया फ़इन्नका ला तदरी। दुनिया से बक़दरे तोशा हासिल कर, तुझे पता नहीं है। इज़ा दन्ना अलैका अल-लैलु हल तईशु इलल फजरी, कि जब तूने रात का अंधेरा देख लिया है तो दिन का सूरज भी देख सकेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैंने हदीस पढ़ी है, उसकी तर्जुमानी करके और मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा हूं वह कह लूंगा और रुखसत हो जाऊंगा। मैं जानता हूं मुझे ज्यादा देर आपके बीच में ठहरना नहीं है, वक्त भी इजाजत नहीं देता कि मैं आपके बीच में ज्यादा देर अपनी बात रख सकूं। ताहम जो हदीस पाक पढ़ी है उसी का तर्जुमा करके रुखसत हो जाऊंगा। मैं उलमाए किराम की जूतियों का सदका हूं, उलमाए किराम को सलामत रखे। पहले मुकर्रिर ने जो बात कही थी कि उलमा और अवाम में दूरी पैदा की गई है, और ये अवाम समझती है कि उलमा से दूर होकर ये हिदायत पे होगी, उलमा से दूर होकर ये राह रास्त पे होगी, उलमा से दूर होकर ये दीन पे कायम होगी, उलमा से दूर होकर ये ईमान को सलामत रख सकेगी, उलमा से दूर होकर ये अपनी नस्लों को दीनी तालीम पे रख सकेगी। ये मुमकिन ही नहीं है। अगर उलमा आपके बीच न रहें तो फिर आपकी नस्ल हिदायत पे नहीं रह सकती। उलमा आपके बीच न रहें तो फिर तबाही आपकी मुकद्दर बनेगी। इसलिए मैं पहले मुकर्रिर की बात कहते हुए ये बात कहूंगा कि आपके बीच जो उलमा के नफरत भरी हुई है उससे बचिए, उससे बचिए। हजरत मौलाना यूसुफ साहब कादरवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि अगर मौलवी बिगड़ जाए, आलिम बिगड़ जाए, उसका ईमान खराब हो जाए, अमल गलत करने लगे, तो उस पोजीशन में क्या किया जाए? क्या उस आलिम की कदर की जाए? वो दाढ़ी छीले, नमाज ना पढ़े, शरीयत के खिलाफ कदम उठाए तो क्या किया जाए? उसकी भी कदर की जाए। जो जवाब दिया है अल्लामा हजरत मौलाना यूसुफ साहब कादलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, वो सोने के कलम से लिखने वाला है। उन्होंने कहा है, जो जवाब दिया का सुनो, अगर कुरान छापा खाने से उल्टा छप जाए, कुरान छापा खाने से उल्टा छप जाए तो उस पर पांव रखना जायज है, उस पर पांव रख सकते हो। उसने कहा ना ना ना, कुरान चाहे उल्टा छपे, चाहे सीधा छपे, चाहे पहला पारा पहले लगा दिया जाए, चाहे 30वां पारा पहले लगा दिया जाए, कुरान तो कुरान है। हम इज्जत और तकरीम की नजर से देखेंगे, उसे सीने से लगाएंगे, आंखों से लगाएंगे, हम उसे कदमों में नहीं आने देंगे। तो फरमाया, आलिम अगर बेअमल हो तब भी तुझे नाकदरी करने का हक नहीं है। ये हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 चीजों से पहले नेक काम में जल्दी करो। 7 चीजों से पहले नेक काम में जल्दी करो। वो कौन कौन सी चीजें हैं? बादिरू बिल अमाल सबान हल तंतज़िरून इल्ला फ़क़रम मनसिया। क्या तुम्हें ऐसी तंगदस्ती का इंतजार है कि तुमसे तुम्हारा सब कुछ भुला दे? आदमी के घर में खाना न हो और यहाँ सामने बैठा दीजिए, दिल घर आबादी सारी नात पढ़ दे और मैं सारा हदीस और कुरान बयान करूं, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके घर में रोटी नहीं है। बच्चों की रोटी की फिक्र है, वो बदहाली में है, तो बदहाली में उसको कोई बात समझ
समझ में नहीं आएगा। हल तंतज़रून इल्ला फ़क़रम मनसिया, क्या तुम्हें ऐसी तंगदस्ती का इंतजार है जो तुमसे तुम्हारा सब कुछ भुला दे, औ ग़नम मुतग़िया, या फिर ऐसी मालदारी का, ऐसी खुशहाली का, ऐसी दौलत का इंतजार है जो तुम्हें अल्लाह का बागी बना दे, अल्लाह के रसूल का बागी बना दे, शरीयत का बागी बना दे, कुरान और हदीस का बागी बना दे। जो आज हो रहा है कि अगर मुसलमानों के हाथ में पैसा है तो ये पैसा जहां लगाना है वहां नहीं लगाते, मसला पूछते हैं। मसला पूछा जाता है कि जी मौलाना साहब को निकाह पढ़ाई देना जायज है कि ना जायज है। एक जगह निकाह पढ़ाई दे रहा है 200 दिया। मैंने कहा कि जनाबे आली ये 200, कहा खुशी का दान महाकल्याण का, डकैत कहीं का खुशी का दान महाकल्याण। मैंने कहा कि भाई 200 का निकाह कितना दिन चलेगा? जैसी तोरी कांकड़ पैया वैसी हींग हमारी, जैसी तोरी नीयत होगी। जहां खर्च करना है वहां खर्च नहीं करता, खर्च का अंदाज बदल। एक साहब से किसी ने कहा कि 2500 रुपया ने का पढ़ाई मांग रहे हैं, किस बुनियाद पर, कहां लिखा है? तो उन्होंने जवाब दिया जहां जहेज लेना लिखा है उसके बगल में लिखा, जहां वो लेना जायज है वहां ये लेना जायज है। इसलिए मैं कहता हूं कि खर्च का अंदाज बदलो, उलमा पे खर्च करो, तलबा पे खर्च करो, दीनी इदारों पे खर्च करो। जहां कुरान की तालीम हो, जहां हदीस की तालीम हो, जहां इंसानियत मानवता के दर्स दिए जा रहे हों, जहां मोहब्बत सिखाई जाती हो, जहां आदाब सिखाए जाते हों, जहां असातिज़ा पैदा किए जाते हों। ये बिहार की धरती कमजोर धरती नहीं है, ये वो धरती है जहां अगर कोई लड़की के पीछे पागल हो जाए तो IPS का इम्तिहान पास कर लेता है। हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में सूबे बिहार एक ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा IAS IPS पैदा होता है। एक कमजोर जगह नहीं है जी, नहीं मतलब पागल हमारे यहाँ तो पागल भी, मजनू भी IPS का इम्तिहान पास कर लेता है भाई। वो किसी ने पूछा एक बिहारी से कि भाई आपके यहाँ अकल कितनी है? कहा जितने आपके यहाँ है उतना तो हमारे यहाँ खराब होता है। जितना आपके यहाँ अकल है उतना तो हमारे खराब पड़ा रहता है जनाब। एक नौजवान से मैंने कहा खुदा के बंदे इतना बड़ा घर और 6 भाई कैसे गुजारा कर लेते हो? उसने कहा कि जनाब आली वो और लोग होंगे जो ज्यादा जगह तलाश करते होंगे, हम वाईफाई वाले लोग हैं, खड़ी होने की थोड़ी सी जगह मिल जाए हम पूरी रात काट लेंगे। और मैं चलते चलाते ये बात कह जाता हूं कि एक शराब का नशा, एक शराब का नशा और एक इंटरनेट का नशा, शराबी से कम नुकसान है, इंटरनेट के नशा से ज्यादा नुकसान है। आपने शायद पढ़ी होगी, मैं अखबार बड़ा कम पढ़ा करता हूं। मैंने देखा कि एक बेटा इंटरनेट के नशा में डूबा हुआ और पबजी, फ्री फायर पता ना कौन कौन फायर देखता है। और वो सुबह जो फायर बाप पर होता है मत पूछिए किसका किसका क्या हशर होता है, कुर्ता फार, गंजी फार, उसके बाद तो अब दोनों जाके अलग होते हैं। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहरहाल मुझे उधर जाना नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इंटरनेट का नशा इतना खतरनाक नशा है कि मैं कहता हूँ कि घर में आटा ना हो तो बंदा चैन से सो जाएगा, लेकिन मोबाइल में डाटा ना हो तो आधा पागल हो जाएगा। बहरहाल मैंने जो हदीस पढ़ी है उसका तर्जुमा करते हुए आप तक पहुंचना चाहता हूं कि अपने सलाहियत का, जान का, माल का, इससे पहले कि दौलत तुम्हें पागल बना दे, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के बागी बन जाओ और दौलत तुम्हारे काम न रहे, छोड़ के चले जाओ। इससे पहले कि ये नुकसान हो जाए, अल्लाह के रास्ते में लगा लो, कहीं सही जगह लगा लो। औ हराम मुकनदा, और क्या ऐसा ना हो कि बुढ़ापा आए अकल खो दे। बुढ़ापे में 60 साल के बाद हुकूमत आपको रिटायरमेंट दे देती है। जनाब आली इंजीनियर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, मौलाना साहब हैं, मास्टर साहब हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, आप 60 साल के हो गए हैं, घर बैठ जाइए। मेरा दिमाग तो ठीक है, हाथ बाजू भी ठीक है, चलता फिरता हूँ, क्यों? कहा कि नहीं, अब आप आराम कीजिए, आधा तनख्वाह लीजिए, घर बैठे बैठे। घर पे आपका हाल ये है कि बेटा कहता है क्या आप सठिया गए हैं। बहरहाल
बुढ़ापा। कहीं ऐसा ना हो कि अचानक तुम्हें तबीयत खराब हो जाए, बीमार हो जाओ, तंदुरुस्त हो। चौथा, कहीं ऐसा ना हो कि तंदुरुस्त हो, बीमार हो जाओ और तुम नेकी करना चाहो, कर ना सको। पांचवा, कहीं ऐसा ना हो कि मौत अचानक आए और तुम्हारा सब कुछ तुमसे लेके चला जाए, तुम कुछ ना कर सको। कुछ नेकी करना भी चाहोगे तो मौत तुम्हें करने का मौका नहीं दे सकेगी। इसलिए जो मजमा बैठा है, इससे कहूंगा कि इस इदारे को एक बात तो जरूर उठाई जाती है कि सरकारी इदारा है। जहां तक मैं समझता हूं कि सरकारी इदारे में सरकार सिर्फ तनख्वाह देती है, बिल्डिंग बनाने के पैसे देती है। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। तो कम से कम ये बिल्डिंग बनाने के लिए, एक रूम बच्चों के बनाने के लिए, इसके लिए अखराजात आप उठा लिए। थोड़ी सी हिम्मत करें इस मजमे से। मैं तकरीबन, ये मजमा कहाँ जा रहा है? खुदा के बंदे चतुर्वेदी साहब आपके पास आने वाले हैं। मैं समझ रहा हूं कि आप किस जहन के हैं, कहाँ जा रहे हैं। आपका माल अगर गलती से भी यहाँ लग जाए तो एक बात तय है कि यहाँ तालीम होगी, चाहे दीनी तालीम हो, चाहे दुनिया की तालीम हो। दोनों तालीमें यहाँ होती हैं, दोनों तालीम यहाँ होती है। ये तो जरूर है कि आपके बच्चों को तालीम दी जाएगी। यहाँ आपके बच्चों को शराबी कबाबी या अय्याशी नहीं सिखाई जाएगी, शराबी कबाबी नहीं बनाया जाएगा। उनकी जहनी तब्दीली की जाएगी और जहनियत उनकी तब्दील की जाएगी। उन्हें बाप का वफादार बनाया जाएगा, पड़ोसी का वफादार बनाया जाएगा और अमन, आस्ती और शांति का पैगाम सिखाया जाएगा। उसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा इस मजमे से, जो थोड़ा सा मजमा बच गया है, कि इसमें सबसे पहले मेरा मुतालबा है कि 50 बोरी सीमेंट के लिए कौन कौन तैयार है? 5 आदमी चाहिए, 10-10 बोरा लगे। मोहम्मद इसहाक साहब 10 बोरी सीमेंट। इरशाद साहब, इसहाक साहब 10 बोरी सीमेंट। अल्लाह कबूल फरमाए। मौलाना आबिद साहब कहाँ? लिख लीजिए, आदमी रख लीजिए, लिख लीजिए। अल्लाह जज़ाए खैर। जो खड़े हो रहे हैं, खुदा के लिए थोड़ी देर थम जाएं। मैं जानता हूँ जाती माल किसी का अल्लाह के रास्ते में लग जाता है। ये दीनी इदारा है, या दुनिया की तालीम होती है या दीन की तालीम होती है, तालीम होती है। आप ये जहन में लेके, आप देखें ना कि लोग अपनी जाती जमीन स्कूल में दे के मर गए, बहुत पहले स्कूल में दे के मर गए। मुझसे कहा उनसे कुछ होने वाला? सारी कौम के लिए, हिंदू मुस्लिम सबके लिए दे के वो चले गए दुनिया में। अब्दुल लतीफ साहब 5000 रुपए। माशाअल्लाह, अब्दुल लतीफ साहब ने 5000 रुपया दिया। तबरेज आलम साहब 6000 रुपए। तबरेज आलम साहब ने 6000 रुपया दिया। अल्लाह इनकी रोजी में बरकत अता फरमाए। 3000 रुपए। वकील अहमद 3000 रुपए। वकील अहमद साहब 3000 रुपए। अल्लाह इनकी रोजी में बरकत अता फरमाए, अल्लाह सेहत आफियत अता फरमाए। अख्तर हुसैन साहब 3000 रुपए। अख्तर हुसैन साहब 3000 रुपए। माशाअल्लाह। शाहिद अख्तर कहाँ के हैं? शाहिद अख्तर मुन्ना मुखिया हमारे यहाँ के, हमारे पंचायत के। माशाअल्लाह। शाहिद अख्तर, शाहिद परवेज उर्फ मुन्ना मुखिया हमारे बेलवा पंचायत के, उन्होंने 10,000 रुपया दिया है। फरमान अहमद, अल्लाह सेहत आफियत दे, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। फरमान अहमद 6000 रुपए। फरमान अहमद साहब 6000 रुपये, अल्लाह सेहत आफियत अता फरमाए। और इजराइल साहब इनारवा 500 रुपया दिए। जी, नाम भी ऐसा आ गया सामने के, अब डर लगता है जी। अब कौन कौन नाम बाकी है इसके आगे भाई? जिस दिन वो आ गए तो पांव थर्राने लगेंगे। तो शुक्र है अभी तक उनका पैसा आ रहा है। सैफुल्लाह साहब 1000 ईंट। सैफुल्लाह साहब 1000 ईंट, अल्लाह इनकी रोजी में बरकत अता फरमाए, आमीन। कारी जुनैद साहब जो इस जलसा के सदर रहे हैं, इन्होंने 1000 रुपया दिया इस इदारे को, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और मैं दिल खैराबादी भाई एक बात कहूंगा कि मौलवी के पॉकेट से पैसा निकलना कयामत की निशानी समझिएगा। इन बेचारों के पास होता ही क्या जो देंगे। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़ा दिल गुर्दे की बात है, कहीं से ला के कहीं लगा के पालन। ये मजमा बड़ा खामोश मजमा है। जब दिल भाई थक गए तो मैं आपके दिल में दस्तक कहाँ दे सकता हूँ। लेकिन एक बात जरूर है कि आप बैठे हैं, जो बैठ गए हैं, यही हमारी पूंजी है। बेशक, क्या बात है। आप ही हमारी पूंजी हैं। थोड़ी हिम्मत कर लेंगे, कोई दादा उठे, कोई पोता उठे, कोई बेटा उठे, कोई भाई उठे। और इन आबिद भाई, कोई छोटे बच्चे आपके पास हो तो औरतों के मजमे में भेज दीजिए। वो शर्मा हुजूरी में होती हैं, कोई उनके पास पहुंचता नहीं है। वरना यकीनन यहाँ मैंने ये मंजर देखा है कि जहाँ मर्द थक जाते हैं, वहाँ औरतें अपना पाँव का पाजेब निकाल के कदमों में डाल देती हैं। मैं देखा हूँ कि जहाँ मर्द चंदा देते देते थक जाते
जाते हैं वहां जिम्मेदारी औरतों पे डाल दी जाती है और ये अपने कान की बालियां नोच के अल्लाह के नाम पे दे जाती हैं। आज के इस दौर में जहां ऐसी माएँ जिंदा हों, हम मायूस नहीं हैं अपनी कौम से। कलामुद्दीन डीके शिकारपुर, कहाँ है कलामुद्दीन साहब को सामने लाइए, वो मेरा रिश्तेदार है। किधर है भाई, सामने आए इधर। किधर है कलामुद्दीन भाई? 50 बोरी सीमेंट में अभी सिर्फ 10 बोरी सीमेंट कम लग रहा है। कलामुद्दीन भाई कहाँ हैं? सामने आए तो उनसे बात। मौलाना नसीम साहब कला बरवा, ये नाजिम मदरसा कला बरवा के हैं। अल्लाह इनकी रोजी में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनको सेहत आफियत दे। 500 रुपया नकदी दिया। जहूर अंसारी महेशपुर 5 बोरा, अल्लाह इनकी रोजी में बरकत अता फरमाए। औरतें चंदा देने के लिए यहाँ मत आए, औरतें यहाँ ना आए, किसी से भेजवा दें। अल्लाह जज़ाए। छोटे बच्चे उधर चले जाएं। मैंने तमन्ना किया गया, क्या है? आप लोग मत आइए, किसी से भेजवा दीजिए बच्चों से। औरतें ना आए, बच्चों को वहां भेज दीजिए। आबिद भाई जी। मोहम्मद शमशाद साहब भतौड़ा से 1000 रुपया लिख लीजिए। आबिद भाई, मोहम्मद शमशाद साहब भतौड़ा 1000 रुपया। हजरत मौलाना आबिद साहब की लड़की ने नाक में कहा माशाल्लाह, क्या है, नथिया है, दे दिया। हमारे पास एक आदमी लौंग लेके आया कि हजरत जरा लौंग देखिए। हमने कहा सोने का है कि चांदी का? तो बोला ना किराना दुकान वाला। हमने कहा बोरा का बोरा देखा है, अंधा समझा हुआ है, हम तो बहुत लौंग देखे। तो कहा थोड़ा दम कर दीजिए। हम तो नाक में दम कर देते हैं, लौंग क्या है, ला जल्दी दम। बोले एक बात, नसरू अमीन साहब ने अपने वालिदैन की तरफ से 1000 रुपया दिया। अल्लाह इनको सेहत आफियत दे, अल्लाह इनकी रोजी में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। मजमा उठ के जा रहा। इधर हजरत भाई का नाम नहीं आ। हजरत भाई किधर हैं? वो बहुत पहले इनका नाम सुना था, हजरत भाई का नाम नहीं आ रहा है। बोले हैं हाँ, अल्लाह इनको सेहत आफियत दे, अल्लाह इनकी कमाई में बरकत अता फरमाए। जी थोड़ी हिम्मत कर लेंगे। मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। जो कोई एक नेकी करेगा, अल्लाह उसको उसका 10 गुना अता करेगा। नेकी कब करनी है? मरने के बाद। कब करनी है? ऊपर लोगों को दी। बड़ा खतरनाक मजमा है। जब मुफ्ती साहब ने हाथ उठवाया, हर मामले में हाथ उठा दिया। नाच देखोगे जी, नहीं देखोगे जी, सब में मजमा हाजिर नहीं होता, समझ में। बहरहाल चतुर्वेदी साहब को आना है जी। अब मैं अपनी बात खत्म करके समझता हूँ, जो मुकद्दर में था वो हो गया। बाकी आपसे गुजारिश करते हुए रुखसत होना चाहता हूँ कि आप जो जिस मुकर्रिर के सामने जा रहे हैं और जिस मुकर्रिर से आपका सामना है, दिल जमई के साथ बैठिएगा। ये वो शख्स है कि अगर तन्हा एक आदमी सामने बैठा हो तो इस शख्स के जवामर्दी में, इसके बयान में कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह इनको सेहत आफियत दे और अल्लाह हम सबको इनकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हजरत अली साहब पुरैनिया से 500 रुपया दिए। अल्लाह इनकी रोजी में बरकत अता फरमाए, अल्लाह सेहत आफियत दे। आपसे बड़ी उम्मीद है, एक उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि जो मजमा बिखरा है थोड़ी देर के लिए आ जाइए। चतुर्वेदी साहब का नाम आ जाइए, करीब आ जाइए। उम्मीद अभी कुछ बाकी है। एक बस्ती बसने वाली है, एक बस्ती जिसमें जुल्म न हो, जहाँ जीना भी कोई जुर्म न हो, जहाँ फूल खुशी के खिलते हों, जहाँ मौसम सारे मिलते हों, जहाँ रंगो नूर बरसते हों, जहाँ सारे हंसते बसते हों। एक ऐसी बस्ती की जहाँ झूठ का कारोबार न हो, जहाँ दहशत का बाजार न हो, जहाँ खून की होली आम न हो, जहाँ गंगे लहम की शाम न हो। एक ऐसी बस्ती हो जहाँ रोटी जहर से सस्ती हो, जहाँ मुंसिफ से इंसाफ मिले, जहाँ दिल सबका सब साफ मिले। वो बस्ती काश तुम्हारी हो, बस्ती काश हमारी हो।